हाँ देखो, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, एक्स बराबर 0 पर क्या कह रहा है, संतत कह रहा है। बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करोगे बेटा, बोलो नहीं, सबसे पहले आपको x 0 पर ही निकाल लेना है। तो x बराबर 0 पर, तो f0 निकाल लो। f0 निकालोगे तो मॉड 0 का मान 0 निकल आया। अब बारी किसकी आ गई, LHL की। लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 और निगेटिव की तरफ से देख रहे हो तो f0 माइनस h। 0 में से कुछ भी घटाओगे तो वो 0 नहीं रहेगा, लेकिन इससे यहाँ कोई मतलब नहीं क्योंकि एक अकेला फलन दिया गया हमको। तो सीधे वैल्यू उठा कर रख दो, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू, और रख दोगे यहाँ पर मॉड 0 माइनस h, तो क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में माइनस h, मॉड खत्म होगा, लिमिट h टेंस टू 0, केवल h और h का मान 0। डायरेक्ट भी रख सकते थे, सीधे 0 आ जाता। तो ये क्या हो गया, हमारे पास LHL आ गया जो फलन के मान के बराबर है। तो हम भैया जब बराबर आ गया तो हमें RHL भी चेक करना पड़ेगा। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, किसको चेक करेंगे, fx को। लिमिट h टेंस टू 0, f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, मॉड में रख दो 0 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h, तो मॉड में h, सीधे वैल्यू पुट कर दो, कितना बन गया। तो चूंकि f0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर कैसा है, संतत है। समझ में आ गया, फटाक से नोट करो। हाँ और इसमें फलन के दो रूप दिए गए हैं,
चाहे मॉड x माइनस 2 से लगा दो और चाहे इस रूप से लगा दो, चाहे इससे क्वेश्चन लगा दो चाहे इससे क्वेश्चन लगा दो। x बराबर 2 पर संतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 2 पॉइंट पढ़ने थे चैप्टर में, हाँ, संतत और अवकलनीयता, ठीक है ना। तो हम लोग ने क्या कहा था कि पहले संतत पर पूरा फोकस करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, फिर अवकलनीयता पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को रोक दो, गोला बना लो, काटना नहीं है, गोला बना लो, और जब हम लोग अवकलनीयता सीखेंगे तो इस क्वेश्चन पे दोबारा से आकर तुमको ये सिखा देंगे और आगे जो भी क्वेश्चन है वो भी लगवा देंगे। तो केवल हम संतत वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो भैया सबसे पहले x बराबर 2 पर क्या निकालोगे, f2 मॉड में रख दो, मॉड 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, मॉड 0 मतलब 0। इतनी बात क्लियर है। फिर LHL लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h, क्योंकि मॉड से लगा रहे हैं केवल मॉड को देखो, लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h कहाँ रखोगे, x की जगह पर, तो मॉड x की जगह पर 2 माइनस h, आगे क्या लगा हुआ -2। बताओ क्या ये बात क्लियर हो गई। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड 2 माइनस h माइनस 2, 2 माइनस h माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 क्या हो गए, कट गए। लिमिट h टेंस टू 0 मॉड माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 h का मान रख दो 0, ये भी 0 ये भी 0, बारी किसकी आ गई, RHL की। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, किसको चेक करना है, fx को। लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, वैल्यू पुट करो, कहाँ पुट करोगे, क्योंकि मॉड से लगा रहे हो तो मॉड में ही पुट करो, मॉड से लगा रहे हो मॉड में पुट करो, किसकी जगह पर, x की जगह पर, क्या 2 प्लस h माइनस 2, ठीक है। अब क्या करने वाले हो, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h माइनस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h, वैल्यू पुट कर दो 0 बन गया, क्योंकि f2 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 2 पर क्या है, संतत है। क्या नोट करना है क्या, किसी को नोट करना है, सब लगा लोगे, ठीक है, हटा रहे हैं। देखो ये वाला देख लो ना, देखो यहां पर फलन 2 प्रकार से चल रहा है। कह रहा है जब x का मान आप 0 रखोगे, जब x का मान 0 रखोगे तो फलन हमको 1 दे देगा, लेकिन जब 0 नहीं होगा तो फलन किसके रूप में काम करेगा, मॉड x बटे x के रूप में। बिंदु 0,0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए, यानी x का मान 0 है, ठीक है ना। चलो x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर सबसे पहले क्या निकाल लोगे, f0 का मान तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा कितना है। अब बारी किसकी आ गई, LHL की। लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस, ये क्या कह रहा है, 0 में से h घटाओगे तो क्या 0 0 होगा, 0
जीरो नहीं होगा। तो जब जीरो जीरो नहीं होगा तो किसके रूप में काम करेगा? लिमिट h टेंस टू जीरो मॉड में जीरो माइनस h बटे जीरो माइनस h। मॉड नीचे नहीं है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चलो देखते हैं क्या बन रहा। तो भैया अब यहाँ पर जब हम लोग इसको पुट करेंगे तो जीरो बटे जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुट ही नहीं करेंगे, वैल्यू पुट ना करके क्वेश्चन को हल करेंगे। लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो माइनस h, लेकिन क्या लगा हुआ है? मॉड जीरो माइनस h। कोई समस्या? लिमिट h टेंस टू माइनस h और मॉड के साथ में तो केवल h और नीचे माइनस h से h बोलो कटेगा कि नहीं कटेगा? तो कितना बन गया? लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस 1। यहाँ कितना आ रहा है? और यहाँ कितना आ रहा है? माइनस 1। h की वैल्यू बची नहीं तो सीधे सीधे माइनस 1 आ गया। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है? माइनस 1। तो सीधे लिख दो, चूंकि f0 नॉट इक्वल टू LHL अतः फलन x बराबर 0 पर असतत या असंतत है। नहीं क्लियर है? ये नोट कर लो। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, फंस जाते हैं बच्चे इसमें। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) जो है निम्न प्रकार परिभाषित है। जब x 0 नहीं है तो फलन इस रूप में काम कर रहा है, और जब x का मान 0 है तो फलन 0 के रूप में काम कर रहा है। x बराबर 0 पर संतत है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो ठीक है, x बराबर 0 पर सबसे पहले f0
F0 का मान 0, L H L लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव कॉन fx लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h, 0 में से h क्या करेंगे, घटा देंगे, और 0 में से अगर h घटा दोगे तो 0 तो नहीं होगा ना, और जब फलन 0 नहीं है तो किसके रूप में काम करेगा, x साइन। तो लिमिट रख दो, वैल्यू पुट कर दो वहाँ पर, h टेंस टू 0, 0 माइनस h इंटू साइन 1/0 माइनस h। कोई समस्या? लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h साइन -1/h। कोई समस्या? साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, लिमिट h टेंस टू 0, ये साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस h साइन 1/h। h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो, ये कितना बन जाएगा, 0 गुणे साइन 1/0 अर्थात इन्फिनिटी लिख दें, और साइन इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, -1 से लेकर 1 तक। अपने परिसर में साइन का मान कितना होता है, -1 से लेकर 1 तक, क्योंकि इन्फिनिटी अपरिभाषित आ गया ना। और किसी भी चीज़ की अगर गुणा करोगे किससे, 0 से, तो क्या बन जाएगा, 0। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये लाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि यहीं पर बच्चे फंस जाते हैं, समझ नहीं पता क्या करें। समझ गए? साइन 1/h और h की जगह पर 0, तो 1/0। 1/0 मतलब क्या है, एक तरीके से हम इन्फिनिटी बोलते हैं उसको, और इन्फिनिटी यानी साइन की एक वैल्यू है बहुत बड़ी, समझिए। 1/0 मतलब बहुत बड़ी है, कुछ भी लिखा हुआ है -1 से लेकर +1 बीच में ही तो उत्तर आएगा, क्योंकि साइन का परिसर क्या होता है, याद करवाया था तुमको, -1 से, तो कोई भी नंबर आएगा, अगर साइन की जगह पर कोई भी नंबर आएगा तो इन्हीं में से तो कुछ कोई नंबर आएगा, इन्हीं के बीच में, और इनके बीच में कोई भी नंबर आ जाए लेकिन 0 से तो गुणा हो रही है, तो बनेगा क्या, 0। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अच्छा, RHL लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव कॉन fx लिमिट h टेंस टू 0 फलन 0 प्लस h, 0 में h जोड़ोगे तो 0 नहीं रहेगा, 0 नहीं रहेगा तो फलन किस रूप में काम करेगा, लिमिट h टेंस टू 0 रख दीजिए यहाँ पर, 0 प्लस h इंटू साइन 1/0 प्लस h। h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हो क्योंकि सारे प्लस में हैं, तो 0 इंटू साइन 1/0, 0 इंटू वो इन्फिनिटी वगैरह बनेगा, तो क्या बनेगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पर भी 0, तो लिख देंगे चूँकि F0 बराबर LHL बराबर RHL, अतः x बराबर 0 पर क्या है, संतत है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए।
ये क्वेश्चन आ गया जानो, मज़ा आ गया, क्योंकि टेस्ट में हम कुछ दे पाएंगे। तो आप टेस्ट के साथ साथ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट बना सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, कुछ है नहीं, केवल समझने का अंतर है। जितने टाइम समझ जाएंगे उतने टाइम क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डरते बहुत हैं बच्चे इससे, पहली बात ये है। और आपको डरना नहीं है, आपको लगाव होना चाहिए क्वेश्चन से कि कह रहा है हमारा फलन fx है, वो 3 रूप में काम करेगा। कितने रूप में काम करेगा? जब x का मान 1 से छोटा रखेंगे तब इस रूप में काम करेगा, 1 रखेंगे तो इस रूप में काम करेगा, 1 से बड़ा रखेंगे तो इस रूप में काम करेगा। यदि fx बिंदु x बराबर 1 पर संतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ये जो उसने एक बात कही है, x बराबर 1 पर सतत है, यही तो हमारी मदद करेगा। बड़े आराम से हम ये लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर F1। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बराबर होगा तभी तो सतत है, और जब सतत है तभी तो बराबर है, कह सकते हैं। और जब बराबर है तो तुलना, और जब तुलना तो समीकरण तो a और b के मान। लग गया क्वेश्चन, ठीक है। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे? x बराबर 1 पर, और F1 का मान निकाल लेंगे। F1 का मान कितना है? 6। कितना आ गया? 6। बस इसको ब्रैकेट में कर लो, बॉक्स में कर लो। LHL लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। 1 में से h घटाना है, और 1 में से h घटाना है तो कहाँ रखेंगे? 1 में से h अगर आप घटा दोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। 1 से छोटे के लिए फलन क्या है? 4x प्लस a। क्लियर है? तो लिमिट h टेंस टू 0 4x, x का मान है 1 माइनस h प्लस a लिमिट h टेंस टू 0, या ऐसा कर सकते हो 0, कोई घबराहट तो देने ना, लिमिट हटा दो। अच्छा, अभी तक आपने एक चीज़ नहीं पूछी कि जब मन होता तब लिमिट हटा देते हो, है ऐसा? किसी को फील हुई ये बात? अगर फील हुई तो पूछी क्यों नहीं? तो हम बता देते हैं, जब मन होता है तब लिमिट नहीं हटाते हैं। हमारा खतरा समाप्त हो जाए हम लिमिट हटा देंगे। कहने का मतलब यह है कि फलन मान दे दे, फलन 0/0 ना बन रहा हो। अगर बन रहा है तो उसको हम हल करते जाएंगे जब तक वो रूप खत्म ना हो जाए, और जिस समय खत्म हो जाएगा उस समय हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। कभी कभार लिमिट पहली लाइन में खत्म हो जाता है, और कभी कभार लिमिट चलता जाएगा बिल्कुल आखिरी में खत्म होगा। इस लाइन में जैसे यहाँ से क्वेश्चन चालू, अब तो यहाँ बना है ना, वैल्यू तो अब तुमने पुट करी है, तो h हम पहली लाइन में हटा दें कि ना हटा दें? हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं? क्योंकि 0/0 तो बन नहीं रहा है, इसलिए हम हटा सकते हैं। चलिए कुछ पिछली दुनिया में ले चलते हैं तुमको। हाँ, यहाँ पर तो यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं रख दिया 0 h का मान? क्योंकि जब हम h का मान 0 रख रहे थे तो 0 माइनस 0 0, 0/0 0 बन रहा था। इसीलिए हमने कहा कि चलो और खींचते हैं, और खींचा, अब क्या आ गया? -1। 0/0 खत्म हो गया, अब हमने लिमिट हटा दी, सीधे लिख दिया -1। समझे? यानी लिमिट हम तब तक चलाएंगे जब तक हमारे साथ हमारा खतरा है। खतरा समाप्त होते ही हम लिमिट को हटा सकते हैं वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट हटा सकते हैं। तो 4 गुणे 1, h का मान 0 रख दिया, प्लस a 4 प्लस a। यहाँ तक कोई समस्या किसी की? कोई समस्या नहीं। अब RHL लिमिट 1 पॉजिटिव fx लिमिट
h टेंस टू 0 f1 प्लस h लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h 1 प्लस h 1 में एक जोड़ रहे हो और एक में अगर तुम बहुत रत्ती सा भी जोड़ोगे तो एक से बड़ा तो हो ही जाएगा, और एक से बड़े के लिए फलन किस रूप में काम कर रहा है 3x, x का मान है 1 प्लस h माइनस b, h की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हो। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? अब लिखेंगे चूंकि x बराबर 1 पर फलन सतत है, इसलिए चूंकि x बराबर 1 पर फलन क्या है सतत है, इसलिए क्या करेंगे f1 बराबर LHL बराबर RHL कह सकते हो। सतत है तो बराबर हुआ होगा f1 का मान LHL का मान 4 प्लस a, RHL का मान 3 माइनस b, तो 4 प्लस a बराबर 6, a बराबर 6 माइनस 4, a बराबर तथा 3 माइनस b बराबर b बराबर 6 माइनस b बराबर 3, b बराबर कोई 9 बोल रहा था। समझ गए कि नहीं समझ गए? नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, शानदार।
x बराबर 1 पर क्वेश्चन लगाने वाले हैं। और क्या कह रहा है हमारे पास कि भैया 3 रूप में फलन हमारा चल रहा है, इसमें और इसमें a b के मान चाहिए और x बराबर 1 पर संतत है। तो सबसे पहले f1 चाहिए। f1 का मान साफ साफ दिया गया कितना, 11। फिर बारी आ गई LHL। जब LHL पर चलेंगे तो लिमिट x टेंस टू एक निगेटिव कौन फलन, लिमिट h टेंस टू 0 फलन क्या चलेगा 1 माइनस h। एक में से कुछ भी घटाओ तो वो एक नहीं बचेगा और साथ में एक से छोटा हो जाएगा। एक से छोटे के लिए नीचे वाला फलन है, नीचे वाला, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0 5a और x की जगह पर 1 माइनस h माइनस 2b, h का मान 0 पुट कर दो। 5a 1 माइनस 0 माइनस 2b, तो क्या बन गया 5a माइनस 2b। क्लियर है। अब बारी किसकी आ गई, RHL की। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, एक में h जोड़ोगे तो एक से बड़ा हो जाएगा, एक से बड़े के लिए फलन क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 3a ब्रैकेट में 1 प्लस h प्लस b, h का मान 0 रख दो तो 3a 1 प्लस 0 प्लस b 3a प्लस b। बोलो नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या लिखेंगे, चूंकि x बराबर 1 पर फलन संतत है, इसलिए f1 बराबर LHL बराबर RHL। f1 का मान कितना 11 और 5a माइनस 2b बराबर 3a प्लस b, ठीक है। एक बार इन दोनों को बराबर कर लो। 5a माइनस 2b बराबर समीकरण नंबर फर्स्ट और 3a प्लस b बराबर 11 समीकरण नंबर सेकंड, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे कैसे, समीकरण सेकंड से b का मान निकाल लो 11 माइनस 3a, हाँ या ना। समीकरण सेकंड से b का मान निकाल लिया 11 माइनस 3a, इसको बना दिया समीकरण नंबर, b का मान उठाकर फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में चलोगे तो 5a माइनस 2b का मान 11 माइनस 3a बराबर 5a माइनस 22 3 दूनी 6 बराबर 11 5a ये 6a ये कितना 11a 22 ये 11 ये उधर जाएगा 33 11 तियाँ a का मान उठाकर समीकरण थर्ड में रख दो। तो समीकरण थर्ड से b का मान 11 माइनस 3 गुणे b का मान 2। समझे, नोट करना है क्या, लगा लोगे। ये तुम्हारा होमवर्क है। किस पर चेक करना है, 0 और 1 पर चेक कर लोगे, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, बाकी कल।